नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सी न्यूज भारत पर वक्त है अलीगढ़ बुलेटिन का। तो चलिए शुरू करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन और जानते हैं अलीगढ़ की कौन सी खबरें रहीं आज चर्चा में। खबर अलीगढ़ से, जहां शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड में मजदूर गरीब लोगों के साथ यात्रियों को ठंड से राहत दिलाने में नगर निगम के अधिकारी कई शेल्टर होम के साथ 4 वाहनों से शहर के प्रत्येक इलाके से गरीबों और बेसहारों को शेल्टर होम तक पहुंचाकर ठंड से निजात दिलाने का दावा कर रहे हैं। वहीं अलीगढ़ शहर के विभिन्न क्षेत्र रसलगंज, मालगोदाम, कंपनी बाग, सराय हकीम आदि इलाकों में बेघर गरीब खुले आसमान के नीचे जमीन पर बिस्तर लगाकर सोते नजर आ रहे हैं। वहीं यात्री खुले आसमान तले लकड़ियां या फिर कूड़ा करकट जलाकर ठंड से राहत लेने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका नजारा अलीगढ़ नगर निगम की पोल खोल रहा है। नगर निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि अब कोई भी मजदूर मुसाफिर बेसहारा खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा। सबको नगर निगम के द्वारा लगाई गई वाहन से शेल्टर होम तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। वहीं मंगलवार की देर रात कड़कड़ाती ठंड में मीडिया द्वारा सर्वे किया गया और ऐसे लोगों से बात की गई जो खुले आसमान में सोने के लिए मजबूर है। आप अपना नाम बताइए। यतन कुमार। रतन कुमार। यतन कुमार। कहाँ रहते हैं यतन जी आप? गुरसगिल। गोडसिल। गुरसकरन। गुरसकरन। हाँ जी। अच्छा, कौन सा अलीगढ़ में ही रहते हैं? अलीगढ़ में हर जिला हरदोहान। हरदोहान लगता है थाना। थाना हरदोहान जिला अलीगढ़ है। हाँ। अच्छा, तो आप यहाँ सो रहे हैं फुटपाथ पर और इस तरीके की सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की ठंड है, तो कब से आप यहाँ सो रहे हो और क्या आपको ऐसे जरूरत पड़ रही है कि यहाँ सोना पड़ रहा है? ऐसा है बाबूजी, लेट सेट हो जाते हैं, काम धंधा लेट हो जाते काम करने से, जब रुक जाते हैं साहब यहाँ पर। नहीं, बाकी हम सुबह को आते हैं, शाम को चले जाते हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं? बल्लेदारी करते हैं। यतन जी गाड़ी लोड करते हैं? हाँ जी, गाड़ी लोड तो करते हैं। घर नहीं जा पाते हैं क्या? हाँ जाते हैं, 1-2 दिन में बीत जाती है जब जाते हैं। जब किसी वजह से हाँ, लेट गाड़ी लेट आती है तो लेट लोड पाती है। अच्छा यतन जी, आपको मालूम है कि नगर निगम और सरकार के द्वारा गरीब, बेसहारा और असहाय लोगों के लिए शेल्टर होम बनाए गए हैं, 4 गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। नगर निगम कह रहा है कि जो लोग सड़कों पर इस कड़कती ठंड में सो रहे हैं, हम उनको ले आकर शेल्टर होम तक पहुंचाएंगे, वहाँ सारी व्यवस्था है। तो अभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, कोई आया आपको कहने? हमारे को सर अभी कोई पता नहीं है। कोई नहीं आया आपके पास? हमारे पास अभी कोई। कितने समय से सो रहे हैं आप यहाँ? करिए अभी तो यहाँ तो हम आज 6 बजे 7 बजे तक आए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, और भी लोग यहाँ सोते हुए नजर आ रहे हैं? ये सारी सोते ही हैं। तो ये सब लोग क्या इसी तरीके के मजदूर हाँ, या मजदूरी राहगीर हैं? मजदूरी आदमी है सब। रागी भी होंगे कुछ जो हाँ, बस नहीं मिली। हाँ। अच्छा, ये पास में क्या है आपके? पास में बस स्टैंड है। बस अड्डा है कंपनी बाग का? हाँ जी। तो काफी लोग सोते हुए नजर आ रहे हाँ, हैं। काफी लोग। अच्छा, पास में ही नगर निगम ने कहा कि शेल्टर होम बना रखा जिसमें गरीबों को हम वहाँ पहुँचा रहे हैं, कोई आया आपके पास? हमारे पास तो अभी कोई नहीं आया। और यहाँ के अलावा जो मार्केट है अगली वाली, हाँ। इस मार्केट में दुनिया भर की पब्लिक सो रही है वहाँ पर। अच्छा, कोई मतलब सरकार या नगर निगम की तरफ से कोई कोई नहीं, सुविधा नहीं है? ऐसे ही साहब गरीब आदमी ऐसे ही पड़े हुए हैं। अच्छा, कुछ लकड़ी बराबर कुछ नहीं, जलाने के लिए कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं साहब। कुछ नहीं मिल रहा। बाबा, आप अपना नाम बताइए। सिंह। जी? अतर सिंह। अथर सिंह। हाँ। कहाँ रहते हैं अथर जी? औरंगाबाद। हाँ। बाबा, आप ऐसी सर्दी पड़ रही है, आप फुटपाथ पर सो रहे हैं, शाम को हम आते हैं, शाम को तो क्या कारण है जो आप यहाँ सो रहे हैं? ऐसा है कि काम देखते 11-12 बजे तक हाँ। गाड़ी नहीं मिलती, जब उसके बाद जाते हैं सोने। क्या काम करते हैं आप? गाड़ी खिलाने लेबर का काम करते हैं। मजदूरी पर काम करते हैं? हाँ, सावन वगैरह तो कट्टा क्या वगैरह। कारण रहता है जो घर नहीं पहुँच पाते हैं? लेट अगर हो जाते हैं काम वगैरह, क्या है, अच्छा, लेट हो जाते हैं तो कहाँ सोना पड़ता है आपको? तो ये मार्केट में चले जाते हैं। और क्या, और अभी कहाँ सो रहे हैं आप? सड़क पर? मार्केट नहीं, मार्केट में इससे आ रहे थे, वहाँ जगह नहीं है। हाँ, अब कहाँ सो रहे इसलिए हैं? यही आएंगे, सड़क पर आ गए। हाँ जी, रहेंगे और क्या। अच्छा बाबा, नगर निगम या सरकार की तरफ से कोई आदमी आया जो उसने ये कहा आपसे कि शेल्टर होम चलिए सोने के लिए? वो तो पहले कही हाँ। अपन ये भी ऐसा है, हमारा कोई काम का कोई भरोसा नहीं, हवाला आ जाए 11-12 बजे मतलब देखते हैं हम लोग अच्छा, काम। आग वगैरह की कोई व्यवस्था है यहाँ? आग तो देखो वही भरी कंपनी बाग बस। अच्छा, इस समय आप जो सो रहे हैं तो बराबर में आपके क्या है? ये तो मतलब बस अड्डा और बस अड्डे मंडल के है। बराबर में सड़क पर सो रहे हैं आप? हाँ। ठीक है बाबा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह की कार्यक्रम श्रृंखला में आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल युवा महानगर अलीगढ़ की टीम ने महानगर अध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश और जिलाध्यक्ष भूपेंद्र के निर्देशन पर बस स्टैंड चामुंडा देवी के मंदिर पर अलाव का कार्यक्रम कराया, जिससे कि इस कड़कड़ाती ठंड में लोगों को राहत मिल सके। जिलाध्यक्ष भूपेंद्र वार्ष्णेय ने कहा कि व्यापार मंडल अपने सामाजिक सरोकारों को लेकर हमेशा से जागरूक है। व्यापारी
समाज जनसेवा से बढ़कर हिस्सा ले रहा है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मौजूद रहे महानगर अध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश, जिलाध्यक्ष भूपेंद्र वार्ष्णेय, जिला महामंत्री राजीव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सुरेश चंद्र, प्रदेश विजय मंत्री अनिल राज समेत कई लोग मौजूद रहे। 50वीं साल पर एक वार्षिक पूरा उत्सव चलेगा, जिसमें आज हमारे यहाँ युवा व्यापार मंडल दीपक वासले, विवेक और विष्णु की तरफ से पूरा मंडल, जिसमें हमारे सुरेश पेठे वाले, विजय गुप्ता जी, अन्य पुराने अनूप गुप्ता जी, भूपेंद्र वासले जिला अध्यक्ष जी हमारे, जिनके निर्देशन में आज ये अलाव जलाया जा रहा है। आज जो हमारी जो कल से एकदम इतवार से एकदम 9 डिग्री टेम्परेचर हो गया शहर का, उसमें जो गरीब जनता जो परेशान भी ठिठुर रही थी, उसके लिए हमारे मुकुंद मिश्रा जी के द्वारा ये नेतृत्व चला के पूरी साल छोटे छोटे इस टाइप के प्रोग्राम करते रहे। और व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल जो हमारा श्याम बिहारी मिश्रा को कहलाता है, उनकी पुण्यतिथि में ये पूरा काम हो रहा है, जो कि हमारे 1973 24 तारीख से ये व्यापार मंडल का प्रोग्राम चल रहा है। और उस प्रोग्राम में आज ये अलाव हमारी गरीब जनता के लिए ये चलाया जा रहा है। बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। और सब लोग व्यापार भाइयों से निवेदन है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में ये अलाव के द्वारा, कपड़े बर्तन के द्वारा, कंबलों के द्वारा पूरा प्रोग्राम करते रहें, और जिससे हमारी व्यापार मंडल का और उद्योग का सभी गरीब जनता का प्रोग्राम। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने विचार सोशल मीडिया और ट्विटर के माध्यम से सामने रख रही हैं। सरकार में शामिल अपना दल के इस फैसले के खिलाफ सवाल उठाए हैं। पार्टी ने इस फैसले पर ट्वीट करके दुर्भाग्यपूर्ण इसे बताया है। कहा, जरूरत पड़ी तो पार्टी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर अपने विचार को प्रकट किया था। वहीं दूसरी ओर नगर निकाय चुनाव के संबंध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर रहे विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मेयर साहब, नगर निकाय चुनाव को लेकर जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, उस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि नगर निकाय चुनाव के बारे में जो सरकार ने किया था, जिसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराई, मैं तो पहले भी, वो भी हमारी बहनें थी, और लेकिन अब जो कोर्ट का फैसला आया है, हम सबको वेलकम करते हैं उसको हम, और कोर्ट के फैसले के बाहर ना पहले थे ना अब है। मैं ये समझता हूँ कि फैसला जो भी आया कोर्ट का, हम फैसले को तस्लीम करते हैं। क्या चुनाव की तैयारियों में आप रुक जाएंगे? लगातार जो आपके लोग जुड़े हुए हैं वो यही सोचते हैं कि आपकी कुछ टिकट मिले। इतने लोगों के फोन आ रहे हैं इस 1 घंटे में के मुबारकबाद है उसके, वो पहले से ही बड़े गमगीन थे कि साहब आप कैसे बाहर हो जाओगे। अब तमाम लोग फोन आ रहे हैं कि हम लग गए हैं, और चुनाव भारतीय जनता पार्टी अब बहुजन समाज पार्टी के बीच में है, और कोई नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी अपर हैंड है उसका, और बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ेगी, और अलीगढ़ के अलावा भी सब जगह बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। आपकी पार्टी ने भाजपा जो सत्ता में पार्टी थी उसे आपने खुद हराया था। इस बार चुनाव 20 वार्ड जो बड़े हैं, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। हमारा वोट बड़ा है, मेरी पार्टी का जो वोट है वो बड़ा है उसमें, और मैं यही इसीलिए दावे से कहता हूँ कि अलीगढ़ की 100% बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय में कोविड-19 महामारी की चौथी लहर की संभावना के तहत तैयार किया गया 300 बेड का कोविड अस्पताल मंगलवार को अस्पताल का नोडल अधिकारी ने निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी ने ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट, वार्ड रखरखाव और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेकर संतुष्टि जताई। आगामी समय में अगर कोरोना की चौथी लहर आई तो मरीजों को समुचित उपचार मिल सकेगा। बाकी अलीगढ़ में तैयारियां और क्या आपने? मैं डॉक्टर नरेश गोयल, स्टेट नोडल हूँ। स्टेट की तरफ से भेजा गया है कोविड की तैयारियां देखने के लिए। यहाँ दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में हमने सभी तैयारियां देखी हैं। यहाँ 300 बेड का कोविड हॉस्पिटल है, जो अगर ज़रूरत पड़ी तो 300 बेड को यहाँ
सर्विस दी जा सकती है 300 पेशेंट्स को। यहाँ 4 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट हैं जो बिल्कुल चालू अवस्था में हैं। अभी उनके चारों को चेक कर लिया गया है और किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अगर कोविड की कोई चौथी लहर आती है तो हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है। यहाँ का स्टाफ और सभी चीज़ें देखी गई हैं, सारी व्यवस्थाएं देखी गई हैं। सभी चीज़ों के लिए पूरी तरह से दवाइयाँ वगैरह और ये सब चीज़ें देखी गई हैं। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन जनरेशन और सभी चीज़ें, सारे बेड्स की व्यवस्था देखी गई हैं जो सभी चीज़ दुरुस्त हैं। यहाँ किसी भी लहर से निपटने के लिए तैयार हैं। तो जिस तरीके मॉक ड्रिल की जो इन्फॉर्मेशन थी उसको आज किस तरीके से आपने चाहिए? हाँ, मॉक ड्रिल की जो इन्फॉर्मेशन थी, मॉक ड्रिल में इस बार यही रखा गया है क्योंकि जाके जो पेशेंट एडमिट हैं या डिलीवरी हो रही हैं या कोई इमरजेंसी हैं वो प्रभावित ना हो, तो इसलिए मॉक ड्रिल में इस बार निर्देश है कि डमी पेशेंट को ला के नहीं की जानी है। बाकी तैयारियां देखी जानी है कि अगर 2 दिन के 3 दिन के नोटिस पे हमें इसे कोविड अस्पताल में कन्वर्ट करना पड़ा तो तुरंत हम कर सकते हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नववर्ष के प्रथम दिन शिव भक्तों की संख्या में शिव भक्त सेवा समिति के द्वारा सिद्धिपीठ श्री खेरेश्वर धाम पर सर्व समाज के कल्याण के लिए भगवान शिव के 12वें महारुद्राभिषेक और विशेष पूजन का आयोजन रविवार 1 जनवरी को सुबह 9 बजे से किया जा रहा है। इस आयोजन के संबंध में स्थानीय धीरज पैलेस स्थित सिटी क्लब में समिति के शिव भक्त मनीष अग्रवाल, बूल और पंकज धीरज ने बताया कि सिद्धिपीठ श्री खेरेश्वर धाम मंदिर में 12वां भव्य महारुद्राभिषेक और भोग प्रसादी के लिए सभी व्यवस्थाएं पूर्ण की जा रही हैं, जिसमें सभी भक्तगण आमंत्रित हैं। प्रेस वार्ता में कमल भगवान पाइप, अजय अग्रवाल, संजीव किराना समेत कई लोग उपस्थित रहे। 1 तारीख को आयोजित होने जा रहा है। आज की इस प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य है, पिछले विगत 12 वर्षों से लगातार शिव भक्त सेवा समिति द्वारा बाबा का भव्य रुद्राभिषेक सिद्धिपीठ खेरेश्वर महादेव मंदिर पर होता चला आ रहा है। उसी संदर्भ में इस बार भी 1 जनवरी 2023 को बाबा का भव्य रुद्राभिषेक आचार्य विजय शास्त्री जी, जो कि श्री पूर्णानंद स्वामी जी के नाम से जाने जाते हैं, उनके सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न होगा और दोपहर 1-1:30 बजे से बाबा का भोग प्रसाद का कार्यक्रम रहेगा। इस बार भजन संध्या, भारत के कुछ कलाकारों द्वारा भजन संध्या का आयोजन हो रहा है और इस बार की विशेषता के लिए बाबा बर्फानी वहाँ पर 6 फुट में विराजमान रहेंगे। ये इस बार का जो है वहाँ का बाबा का आकर्षण रहेगा। मेरा समस्त सनातन प्रेमियों से, शिव भक्तों से आग्रह निवेदन कि 1 जनवरी को बाबा के दर्शन का पूर्ण लाभ प्राप्त कर बाबा का भोग प्रसाद ग्रहण करें। जो पूर्व में हमारे देश में, हमारे शहर में जो संकट आए हैं, कोरोना से संबंधित हो चाहे व्यापार से संबंधित हो, वो बाबा से अपनी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना कर इसका पूर्ण का लाभ कमाएंगे। ऐसी मेरी सभी शिव भक्तों से अपेक्षा भी है और मैं निवेदन भी करता हूँ शिव भक्त सेवा समिति के माध्यम से। ठीक, पाश्चात्य संस्कृति के अनुरूप देखिए, विगत 12 वर्ष पूर्व जब इसकी शुरुआत की गई थी तो उस वक्त भी यज्ञ प्रश्न था कि सबका ये होता है कि 31 दिसंबर अलग अलग सेलिब्रेशन की तरह से लोग अपने अपनी व्यवस्थाओं के तहत मनाते हैं परिवार के साथ, या जो भी उनकी अपनी दैनिक दिनचर्या जीविका रहती है। हम लोगों का मानना यह है कि देखिए, जिस हम लोग निमित्त मात्र हैं, बिना ईश्वर के हम अपने साकार रहने की परिकल्पना किसी रूप में नहीं कर सकते। तो ईश्वर का ही आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहा है और सभी को मिलता रहे, इसीलिए इसकी शुरुआत हम लोगों ने एक छोटे से प्रयास के द्वारा की। आज 12 वर्ष समय पूर्ण हो चुके हैं इस कार्य को करते करते। हम सौभाग्य है कि इस कार्य को हम करते आ रहे हैं और हम लोगों का अपना सोचना ये रहता है कि व्यक्ति अपने दैनिक दिनचर्या, उसकी निजी जीवन है, वो जैसे भी अपना व्यतीत करे। 1 तारीख को नववर्ष, हालांकि नववर्ष की सनातनी परंपरा आगे और आने वाले समय होती है जो हिंदू नववर्ष से बोला जाता है, लेकिन क्योंकि वर्तमान की भौगोलिक स्थिति जो भी है उसमें नववर्ष के रूप में हम 1 जनवरी को ही मानते हैं। तो हमने इस चीज पर विचार करा था कि सब लोग बाबा के सानिध्य में आए, बाबा का आशीर्वाद लें और वहां जिस प्रकार भी हम लोग सेवा रह के व्यवस्था कर पाते हैं, उनके भोजन प्रसादी की, भजन संध्या की, वो वहां कराए, जिससे कि उस व्यक्ति, जैसे कहावत है ना, बीती बात बिसार दे आगे की सुधले। तो 31 दिसंबर जिसको जैसे भी मनाना है वो मनाए, उसकी दैनिक अपनी निजी जीवनचर्या है। 1 जनवरी को बाबा के सानिध्य में आकर आवश्यक रूप से उनका आशीर्वाद ले तो निश्चित ही उस पर आने वाली विपदाएं, उसकी व्यवस्थाएं, परेशानी सब दूर होंगी और उसका दैनिक दिनचर्या उसकी आने वाले वर्ष के लिए पूर्ण संपन्न अच्छी होगी और बीमारी से बचा रहेगा बाबा के आशीर्वाद के तहत। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव धनौली चिनौली में ग्राम सचिवालय में कुछ लोग पहुंचे, जहां सचिव केपी सिंह कंप्यूटर पर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान गांव के लोगों ने सचिव से कहा-सुनी के साथ मारपीट कर दी। सचिव केपी सिंह ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिया है। आरोपियों की निगरानी न होने पर ब्लॉक अकराबाद के ग्राम पंचायत अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। ज्ञापन दिया गया और किसके द्वारा दिया? आज विकास खंड अकराबाद में हमारे यहाँ के सब सचिव और स्टाफ द्वारा भी ये प्रदर्शन किया गया और उसमें ये ज्ञापन दिया गया। जो एक इशू हुआ था 23 तारीख की, 23 तारीख डेट नहीं डाला है आप लोगों ने, 23/12 को हुआ था इनके पंचायत घर बिनौली चिनौली ओरा पे। वहाँ पर कुछ झड़प हो गई थी 3-4 व्यक्तियों के द्वारा, मारपीट पूरी हुई थी वहाँ पर। तो उसके लिए क्या कार्यवाही चल रही है और क्या कार्यवाही की इनकी मांग है, उसके लिए ये ज्ञापन यहाँ पर सचिव द्वारा, उनकी अध्यक्षता केपी सिंह द्वारा करी गई, श्री केपी सिंह द्वारा, और उनके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया। क्या मांगा है? ज्ञापन में 3 दिवस में जो आरोपी हैं उनको जेल भेजने की मांग करी गई है, अन्यथा कार्य का बहिष्कार किया जाएगा विकासखंड के सचिवों द्वारा। क्या कार्रवाई? कार्यवाही अभी 3 दिवस में कोशिश करी जाएगी, जो भी आरोपी है उसको जेल भेजा जाए, पकड़ा जाए उसको, और बात करी जाएगी। हम अभी जो यहाँ के क्षेत्राधिकारी हैं, सीओ साहब, सीओ बरला साहब, उनसे जाके हम भी बात करेंगे पर्सनली भी, और कोशिश करेंगे इसकी कार्रवाई करी जाए और जो आरोपी था उसको जेल भेजा जाए। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार, खंड विकास अधिकारी अकराबाद। ठीक। ये आज किस चीज़ का प्रदर्शन किया जा रहा है? मैं केपी सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी दिनांक 23 दिसंबर को अपने पंचायत सचिवालय धनौली चिनौली पर अपना कार्य कर रहा था कंप्यूटर सिस्टम पर। कुछ समय पहले एक प्रधान जी के पास गोलू उर्फ दुष्यंत सन ऑफ संजय सिंह का फ़ोन आया कि आप कहाँ पर हैं। उनसे मेरी लोकेशन की जानकारी ली गई। जानकारी के बाद उन्होंने करीब 15 से 20 मिनट बाद 3 लड़के भेजे और लड़कों ने मेरे साथ गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की नीयत से हमला किया मेरे पास, और मुझे बहुत सारी धमकी दी, मेरे साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई। तो उसमें हम लोगों ने FIR दी थी थाने में, लेकिन अभी तक जो है किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सभी साथी जो है आक्रोशित हैं, इनमें भय व्याप्त है, कोई भी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस कारण हम लोग सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आरोपित की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो कब आपने FIR की है? 23 दिसंबर को हमने थाने में FIR करी है। पुलिस का क्या कहना है इस संबंध में? पुलिस द्वारा अभी तक किसी आरोपित को पकड़ा नहीं गया है। आपकी मांग कब तक चलेगी? हमारी मांग जब तक आरोपित गिरफ्तार नहीं होगा तब तक जो है, अभी संघ की मीटिंग करी है, हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है और अपने BDO साहब को ज्ञापन दिया है हमारे द्वारा। BDO साहब द्वारा थाना अध्यक्ष से बात की जा रही है। अगर 3 दिन तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हम कार्य बहिष्कार का हमारे द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने अलीगढ़ में प्रदेश महासचिव डॉक्टर शैलेंद्र सिंह के आवास पर संगठन के पदाधिकारियों के साथ आगामी साल में संगठन द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर बैठक की, जिसमें प्रदेश और मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से किसान आयोग के गठन की मांग को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा, छोटी से छोटी वस्तु सुई से लेकर जहाज तक का दाम कंपनी निर्धारित करती है, जबकि किसान से अनाज पैदा करता है उसका दाम सरकार तय करती है, जिससे ये नहीं पता होता कि किसान की फसल पर कितनी लागत आई है। इसीलिए आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी किसान गरीब बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखराम है साहब। गाँव कौन सा है? पिपलोई। अच्छा, क्या मामला है? ये धरना प्रदर्शन जो रहा है क्या? ये मामला जो है सर, मुँह पर जमीन नहीं, जायदाद नहीं, बेटी मेरी कुआरी डोल रही है ब्याह के लिए। अब 1 लाख रुपया बता के गए साहब, मेरे खाल ले गए मीटर है, डोरी फोरी काट रहे साहब, अंधेरे में पड़ा हूँ। कौन ले गए थे? ये साहब गाजीपुर फीटर से, ये जेई साहब। कब भी रखना है? ये साहब है गए 3रा महीना है। अब आप क्या चाहते हो? अब साहब में जो चाहतू हौले हौले ऐसा मोगू
बांधने हिसाब किताब जैसा मजदूर हूँ मैं, ज़मीन जायदाद तो है नहीं मुझे पे साहब, गरीब आदमी हूँ, बेटी 2 लाख है मेरी साहब। तो अब मैं इनको 1 लाख रुपया दूँ को बेटी की शादी करूँ, बेटा है मेरे शराबी और हाथ टूटा हुआ है साहब। तो ऐसी कोई मौकूफ बनाए दीजिए ता हिसाब से मैं इनका अदा कर दूँ, जायज़ पैसा जो मैं अदा कर दूँ। किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? मैं सबसे पहले अपना परिचय, मैं मोहम्मद समी, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी किसान सेना से। ये आज बरला बिजली घर पे धरना चल रहा है 2 दिन से। जो बरला बिजली घर के जई हैं उन्होंने हमारे किसान भाइयों से गलत व्यवहार करते हुए उनके कनेक्शन काट दिए। कनेक्शन काटे गए। एक हमारी बहन है, लेडीज़ बेवा हैं में, उनके साथ गलत व्यवहार किया और 20,000 की वसूली भी की और तब कनेक्शन काट दिया। हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता किसान भाई कल से धरने बैठे, रात कनेक्शन काट दिए। यहाँ पे जो लाइट की रोशनी थी, मतलब मैं ये सब नहीं कह सकता जिस तरीके से व्यवहार उसने किया। रिकॉर्डिंग में है मेरे पास सब। लाइट यहाँ से भगा दी। मैंने रात 1-1:30 बजे तक अधिकारियों से बात की, खैर उन्होंने लाइट लगवा दी। अभी 2 दिन से धरना चला हुआ है। एक्शन साहब, एडी साहब, कोई यहाँ अधिकारी नहीं आया। अभी हमारे अध्यक्ष जी से बात चल रही थी, हरिद्वार में मीटिंग चल रही है। उन्होंने आदेश कर दिया कि हो सकता है मैं रात तक वहाँ पहुँच जाऊँ, आप धरना अपना जारी रखिए। और जब तक यहाँ से जय नहीं हटेगा ये धरना जारी रहेगा। और बाकायदा जैसे कनेक्शन हमारे कटे हैं ऐसे ही कनेक्शन वहाँ लगे। एक तरफ तो सरकार कहती है कि कनेक्शन नहीं कटेगा और जो किसान भाई है अपना, उनका हाफ बिजली का बिल जमा होगा। हाफ बिजली का बिल भी जमा नहीं करे, बिना नोटिस दिए कनेक्शन काट रहे। ऐसे ही गांव देहात के अंदर कनेक्शन काटे जा रहे। किसान की फसल बदल हो गई, गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा, आलू का जो खुदान चल रही है अब, उनका भी कोई समाधान नहीं हुआ। किस कोर्ट में जाना है, क्या रेट हमारे तय हो रहे। बहुत सारी समस्याएं, खाद की समस्या है। ऊपर मांग हमारी ये, हमारे कनेक्शन जुड़े जाएं और जय को तुरंत तत्काल हटाया जाए। इस संबंध में कोई अधिकारी ने आपका संपर्क किया? हमारे से किसी अधिकारी ने संपर्क नहीं किया। हमारे पास अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अभी फ़ोन आए, उन्होंने हरिद्वार पे पंचायत चल रही, वहीं से घोषणा कर दी, आप आदेश कर दीजिए, हम वहीं बरला पे पहुंच रहे हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है? विद्युत विभाग कोई अभी कुछ कहना ही नहीं है। कोई आया नहीं अभी, कल से कोई नहीं आ रहा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत माल गोदाम पर सेक्स वर्कर महिलाएं धोखाधड़ी से राहगीरों से रुपए छीन लेती हैं और मारपीट करती हैं। रेलवे रोड माल गोदाम पर डकेल लगाने वाले लोगों ने बताया कि शहर के कोने कोने से यहां महिलाएं आती हैं, रेलवे रोड गोदाम पर खड़ी हो जाती हैं, राहगीरों को सेक्स के मायाजाल में फंसा लेती हैं, यहां से ले जाकर अपने कमरे या होटल रूम में सारे रुपए छीन लेती हैं और मारपीट करती हैं। कल एक युवक से सेक्स वर्कर महिला ने 47,000 रुपए छीन लिए थे और उसके साथ मारपीट कर युवक को भगा दिया। युवक ने परेशान होकर रेलवे रोड माल गोदाम पर आकर हंगामा कर दिया तो वहां के दुकानदार लोगों ने अपने साथ युवक को ले जाकर महिला के घर पहुंच गए और महिला से काफी कहासुनी होने के बाद बड़ी मुश्किल से 39,000 रुपए वापस लिए। पीड़ित युवक मथुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। सेक्स वर्कर्स महिलाओं के बढ़ते आतंक से दुकानदार और राहगीर काफी परेशान हो गए हैं। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। जी, ये कौन सी जगह है? माल गोदाम। अच्छा, यहाँ क्या घटना हुई थी, क्या मामला ज्यादा होता है? यहाँ पर कुछ रहेगा रंडियाँ रहती हैं और धंधा बंदा करती हैं और उन्होंने किसी पैसेंजर के उसको ले गई, उसके 70,000 रुपये निकाल लिए और नशे में था वो बहुत, और उसको ये झांसा दे के पैसे दे दिए और वो भगा दिया। मारपीट भी करी है? हाँ, मारपीट भी की है। मैं मानता हूँ कि कितनी महिलाएं रोजाना जाना है यहाँ कम से कम 10-15 महिलाएं। हाँ, तो लोग काफी परेशान हैं इनके। हाँ, सब परेशान हैं यहाँ पर। ये कल वो शख्स कौन था, कहाँ का रहने वाला था जिसके 70,000? ये नहीं मालूम है सर हमको। कुछ लोग घटना आपके सामने हुई? हाँ। ये कौन सा क्षेत्र लग रहा है? बन्ना देवी? ये बन्ना देवी इलाका लगता है। क्या नाम है आपका? अमजद। अमजद, कहाँ रहते हैं? मैं सरारमन रहता हूँ भाई। अच्छा, ये कौन सी जगह है यहाँ? ये है आपका स्टेशन रेलवे रोड। जी। क्या मतलब घटना होती है? यहाँ पे घटना ये होती है सर, क्या कहते हैं, यहाँ पे नई नई लेडीज आ गई हैं, अपना जिस्म बेचती हैं ये, तो सैश करके टैक्सी लोग यहाँ पे आती हैं और क्या कहना है, अभी कल की बात है, तो एक आदमी को ले गई थी ये, तो उसके 47,500 रुपये छीन लिए थे और
उसे मारा पीटा, 47,500 रुपये के छीन लिए थे। और यहाँ पे सर्च करती हैं, उधमबाजी करती हैं, ले आती हैं, मां की जेबों की तलाशी देखती हैं। कोई पुलिस यहाँ ध्यान नहीं देती बिल्कुल भी, आती जाती रहती है, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ कहता नहीं है कोई इनसे। स्टेशन पकड़ी रहती है और मालगोदाम तक घूमती है इधर की साइड। 47,500 रुपये छीने थे। हो सकता है पुलिस खड़ी रहती है, कुछ होता ही नहीं यहाँ पे। मगर अभी फिलहाल यहाँ महिला मौजूद है। महिला है स्टेशन पर खड़ी है, सब ये खड़ी हैं। और कल की बात है, 47,500 रुपये छीने हैं। और मथुरा का रहने वाला था, रो रहा था, पीट रहा था, वो पूरा हंगामा कर रहा था यहाँ पे। और जब इसने रंडी ने 39,000 रुपये दिए उसके निकाल के, 39,000 वापसी दिए, 8,500 रुपये रख लिए अपने पास। हाँ हाँ, और साशनी गढ़ पे रहती है ये कहीं है, ये 8-10 हैं ये यहाँ का। बन्ना देवी, हाँ बन्ना देवी रखता होगा शायद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।